Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian Contract Act 1872 which is mentioned in our case mat. केस का नाम है वेंकटा चिनैया राव वर्सेस वेंकटा रमैया गारू। ये 1881 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से कंसिडरेशन पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक ओल्ड लेडी होती है जिसका नाम लक्ष्मी रानी है। वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है अपनी डॉटर रमैया को इस डायरेक्शन के साथ कि उसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है एन्यूटी के तौर पर अपने मामा चिनैया को देना होगा। तो जो रमैया होती हैं वो इस बात से एग्री कर जाती हैं और उसी दिन जो है रमैया जो है एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है चिनैया के साथ और बोलती है कि हम आपको एन्यूटी देने के लिए रेडी हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि रमैया जो है वो रिफ्यूज़ कर जाती है इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने से और बोलती है कि भाई हमारे और आपके बीच में कोई भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए हमने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है और हम आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट पे नहीं करेंगे। इस वजह से चिनैया जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जो है रिकवरी के लिए सूट फाइल कर देता है। कोर्ट ऑफ लॉ में रमैया का ये कंटेंशन होता है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है और प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो रमैया और उसके मामा चिनैया के बीच में कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं है। रमैया आगे कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी माँ का है, ना कि उसके मामा चिनैया का। और रमैया और उसकी माँ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें चिनैया जो है वो स्ट्रेंजर है, इसलिए चिनैया जो है किसी भी प्रकार का रिकवरी क्लेम कर ही नहीं सकता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि रमैया और उसकी माँ के बीच में जो एग्रीमेंट बना था उस एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन फर्निश हुआ था वो कंसिडरेशन अगर देखा जाए तो रमैया की माँ ने चिनैया के बिहाफ में वो कंसिडरेशन फर्निश किया था, इसीलिए यह एक वैलिड कंसिडरेशन है। कोर्ट आगे कहती है कि भले ही चिनैया जो है वो स्ट्रेंजर है इस कंसिडरेशन के लिए, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है। चूँकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है इसलिए उसे ये अधिकार है कि वो प्रॉमिस को इन्फोर्स करवा सकता है प्रोमिसर के सामने, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट में जिन जिन बातों को एग्री किया है उस बात को इन्फोर्स कराने के लिए चिनैया जो है कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है। कोर्ट आगे कहती है कि प्रेजेंट केस में रमैया जो है वो बाउंड है पे करने के लिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।